हो गया। कल अपन ने क्या क्या देखा था लास्ट क्लास में कि व्हाट इज़ चार्ज, ठीक है, चार्ज क्या क्या होता है, ठीक है, कैसे प्रोड्यूस होता है। थोड़ा सा अपन ने इसका प्रोडक्शन भी देखा था कि चार्ज कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। आज इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक एग्जांपल लेकर के, जो कि अपन ने फ्रिक्शनल एनर्जी का कल लिया था, ठीक है। पहली चीज़ ये देखी थी। फिर अपन ने देखा था कि चार्ज कैसे, पॉजिटिव चार्ज कितने टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। पॉजिटिव कैसे आता है, ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की कमी के कारण। और नेगेटिव चार्ज कब आता है, ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के बढ़ने के कारण। फिर अपन ने देखा था कि जो चार्ज होता है वो हमेशा किससे एसोसिएटेड होता है, मास से, यानी मास होगा तभी क्या होगा, चार्ज होगा। मास होगा तो मैटर होगा, और मैटर में ही क्या होगा, चार्ज होगा। फिर अपन ने मास और चार्ज के बीच में क्या डिस्कस किया था, थोड़ा सा डिफरेंस देखा था, ठीक है। आज अपन देखते हैं कि चार्ज, कल अपन फ्रिक्शन एनर्जी की बात कर रहे थे, तो फ्रिक्शनल एनर्जी से चार्ज कैसे प्रोड्यूस हुआ या कैसे पता चला, इसकी एक एक्टिविटी है, ठीक है। बुक वगैरह में आपकी एक्टिविटीज़ दी हुई है, वो देखते हैं अपन। तो टॉपिक लिख सकते हो या ऐसा ना लिख करके, फ्रिक्शनल चार्ज बाय फ्रिक्शनल एनर्जी, चार्ज बाय फ्रिक्शनल एनर्जी, ठीक है, दिख रहे हैं ना, चार्ज बाय फ्रिक्शनल एनर्जी। अब देखो क्या किया, इसके लिए उन्होंने कुछ ऑब्जेक्ट्स लिए, ठीक है। क्या ऑब्जेक्ट लिए देखते हैं अपन। पहला जो ऑब्जेक्ट लिया उन्होंने, दो उन्होंने क्या किए, ग्लास रॉड लिए, दो ग्लास रॉड, ठीक है। दोनों ग्लास रॉड को एकदम क्लीन किया, साफ किया पूरा, ताकि उसमें डर्ट वगैरह जमा ना हो। अब पहली और क्या लिया उन्होंने, सिल्क क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ, सिल्क का कपड़ा, ठीक। ये मान लेते हैं अपन क्या है अपना, सिल्क का कपड़ा। अब उन्होंने फर्स्ट जो आपकी ग्लास रॉड थी उसको सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया, ठीक है। ये मान लिया कि आपकी ग्लास रॉड ही है, ये आपका सिल्क क्लॉथ है, इसके साथ रब किए, और एक इंसुलेटर वायर से, ऐसी वायर जो इंसुलेटर हो, ठीक है, या सिंपल थ्रेड से, प्लास्टिक के थ्रेड से समझ लो क्या किया, इसको सस्पेंड कर दिया। सॉरी, फर्स्ट वाली रॉड को क्या किया इन्होंने, सस्पेंड कर दिया। इससे रब करने के बाद अब क्या किया, दूसरी ग्लास रॉड फिर से ली, इसको फिर से इसके साथ रब किया, यानी कि इस क्लॉथ के साथ रब किया। अब वो उन्होंने क्या किया कि दूसरी ग्लास रॉड को इसके पास लेके गए, तो ये ऑब्ज़र्व किया कि ये जो ग्लास रॉड थी ना, इसने अपनी पोजीशन चेंज कर दी थोड़ी सी, यानी कि ये थोड़ी सी क्या हो गई, डिस्प्लेस हो गई। और डिस्प्लेस कैसी हुई, इससे दूर भागने लगी। कहने का मतलब है कि ये वाली मान लिया सस्पेंडेड थी, ये सस्पेंडेड है, और ये वाली दूसरी है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। जब इसको सस्पेंड कर दिया, इसको रब करके जब इसके पास लाए ना, तो ये क्या हुआ, ऐसे दूर जाने लगी। मतलब क्या हुआ, रिपल्शन हो रहा है दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में रिपल्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे रिजल्ट क्या निकला कि दोनों में कैसे चार्ज हैं, सेम चार्ज, लाइक चार्ज ऐसा, ठीक है। कौन सा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, अभी नहीं पता, बाद में देखेंगे। फिर जो सेकंड उन्होंने लिया, ये फर्स्ट केस हो गया। जो सेकंड केस लिया उन्होंने, अब इबोनाइट रॉड ली। इबोनाइट का नाम सुना है, इबोनाइट एक मटेरियल होता है जो कि आपका सी बेड वगैरह में मिलता है, समुद्र वगैरह में आपको ये मिल जाता है, बहुत आसानी से नहीं मिलता है लेकिन मिल जाता है, और बहुत महंगा भी नहीं होता है। इसकी आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेक वगैरह करने में कई बार यूज़ करते हैं। तो दो इबोनाइट रॉड ली, ठीक है, ए एंड बी। अब क्लॉथ कैसा लिया, वुलन क्लॉथ, ठीक है, वुलन क्लॉथ, ऊनी कपड़ा लिया। सेम एक्टिविटी करी, सेम चीज़, पहली इबोनाइट रॉड को वुलन क्लॉथ के साथ रब किया, और इंसुलेटर वायर से क्या किया, इसको सस्पेंड कर दिया, ठीक। फिर दूसरी वाली को रब किया और इसके पास लेके गए, तो फिर से सेम चीज़ हुई कि ये वाली रॉड क्या हुई, रिपल हो रही है, ये वाली रॉड क्या हुई, फिर से रिपल हो गई। मतलब अभी भी क्या हो रहा है, दोनों में लाइक चार्ज है, दोनों में सेम काइंड ऑफ चार्ज है। कौन से हैं नहीं पता। अब इन्होंने क्या किया, देखा कि जब दोनों रिपल कर रही है, मटेरियल अलग कर दिया अपन ने, दोनों में मटेरियल अलग है ना बिल्कुल, तो चेंजेस क्या हुए। अब उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा चेंज किया जाए,
तो जो तीसरी चीज़ उन्होंने करी, इधर पे आ रहा है ना, देखो उधर वाला, जो तीसरी चीज़ उन्होंने करी, अब एक ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ, यानी कि तीसरा केस जो था, एक ग्लास रॉड ली और एक इबोनाइट रॉड, ये ग्लास रॉड है और ये इबोनाइट रॉड है। ग्लास रॉड को रब किया किसके साथ? सिल्क के साथ, ठीक है, और उसको यहाँ पे सस्पेंड कर दिया। और इबोनाइट रॉड को किसके साथ रब किया? वूलन क्लॉथ के साथ, और इसके पास ले करके गए। अब क्या ऑब्जर्व किया? दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर ली, यानी दोनों एक दूसरे में क्या हो गई? चिपक गई। तो यहाँ से ये रिजल्ट आया फिर कि इन दोनों में लाइक चार्ज आ रहे थे, क्योंकि दोनों में सेम चीज़ कर रहे थे, इसमें भी लाइक चार्ज आ रहे थे, सेम चीज़ कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे अपन ने जब दोनों अलग अलग किया तो दोनों क्या हुआ? अनलाइक चार्ज ऐसा है, दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। अब बात आई कि किस में कौन सा चार्ज है। ये अट्रैक्शन और रिपल्शन क्यों आया? चार्ज के कारण। अब क्वेश्चन ये आ रहा था कि इसमें पॉजिटिव होगा कि इसमें पॉजिटिव होगा, कि इसमें नेगेटिव होगा, इसमें नेगेटिव होगा, कैसे पता चले? तो हुआ क्या, जो ग्लास रॉड थी ये क्या हुई? पॉजिटिव हुई। अब एक क्वेश्चन ये भी आया ना, क्यों पॉजिटिव क्यों हुई, ये भी तो पता होना चाहिए। पॉजिटिव क्यों होता है कोई चीज़? इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो जब अपन ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब कर रहे थे, तो क्योंकि ग्लास जो मटेरियल है उसके इलेक्ट्रॉन सिल्क के इलेक्ट्रॉन के कंपैरेटिवली लूजली बाउंड होते हैं, तो ग्लास रॉड ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया? छोड़ना चालू किया। अपने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र किस में किया? सिल्क क्लॉथ में, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। और यहाँ पे क्या हुआ? उल्टा हुआ। यहाँ पे ये प्रोसीजर क्या हुई? उल्टी हुई। तो इसमें क्या हुआ? नेगेटिव चार्ज आया। अब जब इसमें पॉजिटिव आया, इसमें नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव है, ग्लास रॉड थी, ये नेगेटिव थी, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो ये था फ्रिक्शनल एनर्जी से कैसे चार्ज जनरेट। आया था समझ में? ठीक है, पॉज करो इसको। किधर पे? इधर पे नहीं, इधर पे उल्टा हुआ ना। इधर पे इलेक्ट्रॉन आए, यहाँ पे क्या थी? इबोनाइट रॉड का उल्टा हुआ ना, बोला तो। यहाँ पे इबोनाइट रॉड के जो आपके इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्लोजली पैक्ड थे, या वो टाइटली बाउंड थे, और वुलन क्लॉथ के क्या थे? लूज थे। तो वुलन क्लॉथ के क्या हो गए? इसमें ट्रांसफर, उल्टी प्रोसेस हुई इसमें, ठीक है। अगर सेम होती तो यहाँ पे भी पॉजिटिव आ जाता ना फिर, ठीक है। पॉज करो।